डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स जो 2024 का होने वाला है उसमें अब लगभग 50 से भी कम दिन शेष बचे हैं, है ना। आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। यूपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट है 2023 का वो आ चुका है। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने टॉपर्स की देखी होंगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें और भी आप लोगों को लगा होगा कि कट ऑफ वगैरह भी कम गई है ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ 2023 में घटित हुआ है उसके आधार पर अब 2024 के लिए ऐसी कौन सी रणनीति हम लोगों को बनानी चाहिए जिससे हमारा प्रीलिम्स किसी भी हाल में ना रुके, है ना। बहुत अच्छे से हम लोग डिटेल में बात करने का प्रयास करेंगे। होपफुली आने वाले 50 दिनों में आपको क्या करना है उसके लिए आपको एक बेहतर रणनीति जो है इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। सबसे पहले कट ऑफ, वही चीज़ जो आप देखना चाहते हैं, ऑलरेडी आप देख चुके हैं और आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि सर ये फिर से क्यों दिखा रहे हैं। इसलिए दिखा रहे हैं ना क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतना कम कट ऑफ पहले कभी गया नहीं है ना। तो एक अच्छी चीज़ है कि अगर कट ऑफ डाउन जा रहा है, बट एक चीज़ मैं आपको यहीं पे बता दूं कि मेंस का कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। तो ये यहाँ पर खुश हो सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा हमारे मन में निराशा भी आ सकती है। मेहनत जो है हमें ज़्यादा करनी होगी। दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो दोनों ही चीज़ें हैं। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने इस चीज़ को लेकर देखी होगी कि कट ऑफ जो है वो कम जा रहा है, बहुत खुशी की बात है ना। बट मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, देखो प्रैक्टिकल चीज़ को समझने की कोशिश करिए, है ना। ये 75.41 जो कट ऑफ गया है, मान लो 75 मार्क्स कट ऑफ गया है, ये कम कट ऑफ नहीं है। आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कट ऑफ कम है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ। देखो 58 क्वेश्चन पेयर वाले पूछे हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो समझ में भी नहीं आ रहे थे। पेपर का लेवल यूपीएससी ने बहुत डिफिकल्ट कर दिया है ना। हिस्ट्री में क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट जो हैं चीज़ों को नहीं आप पकड़ पा रहे हैं। करंट अफेयर 3 साल से ज़्यादा का यूपीएससी पूछ रहा है। ऐसी कंडीशन में 75 मार्क्स स्कोर करना भी बहुत डिफिकल्ट है। अब आप सोचो, अगर 75 को लेकर हम खुश होते हैं तो वहीं एक चीज़ ये भी तो है ना कि सीसेट में 66 नंबर ही हैं, तो फिर क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहे। इसका मतलब ये है कि बात मार्क्स की नहीं है, बात ये देखना है कि पेपर का डिफिकल्टी का लेवल बढ़ गया है। हाँ, हम एक इस चीज़ को लेकर हम खुश हो सकते हैं कि हाँ अगर काट पीट के 40 क्वेश्चन भी सही होते हैं तब भी यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है, बशर्ते आपका सीसेट क्वालिफाई हो, है ना। तो सबसे पहले कट ऑफ को देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज जो है, इवन ओबीसी को अगर छोड़ दें, है ना, मेंस में तो ओबीसी का बेनिफिट आपको दिखेगा, लेकिन बाकी जगह ओबीसी में थोड़ा, प्रीलिम्स में उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिख रहा है, लेकिन बाकी जगह अच्छा खासा डिफरेंस आप लोग देख सकते हो। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, बहुत जल्द एक वीडियो सर्टिफिकेट को लेकर भी बनाने वाले हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं बच्चों को, है ना। इस बार भी 2-3 स्टूडेंट का जो है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर गड़बड़ कर दी है उन्होंने। तो मैं चाहता हूँ एक डिटेल में इसको लेकर एक वीडियो आप लोगों को बता दूं, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, किस डेट के बीच का चाहिए, किसको यूपीएससी एक्सेप्ट करता है, बाद में कहाँ पर इश्यूज होते हैं। इन चीज़ों को लेकर एक वीडियो बहुत जल्द आएगा। लेकिन जिन लोगों का कैटेगरी वाइज चीज़ें हैं उनको ये सब बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह की स्ट्रेटजी को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, क्या नहीं करना है ना। क्या करना है वो तो बात करेंगे ही, अभी क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अब थोड़ा सा ना यूट्यूब पे जो टॉपर्स की वीडियोस आप देख रहे हो, टॉपर्स के नोट्स आप लोग देख रहे हो, ये सब आप छोड़ दो। मतलब कहने का मतलब ये, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 2023 के जो पेपर का जो रिजल्ट आया है उसके जोन से आप लोगों को बाहर निकलना है। सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है। दूसरी चीज़ क्या करनी होगी, ये जितना भी आप बल्क कंटेंट जो आप देख रहे हैं कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, है ना। अभी क्या होगा ना, करंट अफेयर को लेकर बहुत सारे नोट्स आ रहे होंगे। इनका भी मंथली आ रहा हो, वीक ईयरली आ रहा होगा, फिर किसी और का भी 500 डेज का आ रहा होगा, कुछ भी ऐसा चल रहा होगा, है ना। तो आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब नहीं पढ़ना है, आप कुछ भी पढ़ लो, लेकिन एक सोर्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ लो और उसी को रिवाइज करने की कोशिश करो। मल्टीपल सोर्सेज की तरफ आप जाओगे तो चीज़ें मिस हो जाएंगी। एक टेक्निक ये हो सकती है कि आप 2-3 कंटेंट रखो और उसमें एक देखो कि कौन सा ऐसा कंटेंट है जो दूसरे में नहीं है, वो चीज़ें ऐड ऑन आप कर सकते हो। तो ये एक बेहतर रणनीति करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। इवन आप स्टैटिक में भी चीज़ें देखोगे ना तो बहुत सारा कंटेंट आएगा प्रीलिम्स को लेकर। इसमें करेंगे आप, जैसे मान लो वीडियोस को लेकर आ रहा है कि 6 घंटे में पूरी हिस्ट्री हो जाएगी, 8 घंटे में ये हो जाएगा, फलाना, ये सारी चीज़ें अभी चल रही होंगी, है ना। मैं आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि अब समय जो है सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ने का है। अब समय उतना नहीं है। अगर एग्ज़ाम में 6 महीने का समय बचा होता तब मैं आपको कहता आप ये सब देख लो, बट अभी समय 50 दिन से भी कम का बचा
है ना। वीडियो का टाइटल 50 डेज का है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो दिन जो है उससे भी कम बचे हैं। तो इस टाइम में जब टाइम बहुत कम बचा है, उस टाइम पे हमें बहुत ही सिलेक्टेड रणनीति अपनानी होगी, बहुत सिलेक्टेड चीज़ों को करना होगा। क्या करना है वो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से अभी बचना है, किसी भी नेगेटिविटी से बचना है। कोई भी ऐसा पर्सन आपको कहे यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट हो गया, ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, कुछ नहीं है ऐसा, है ना, कॉन्सेप्ट की बात है। अभी पीछे जो कट ऑफ को लेकर हम कह रहे थे वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो इसी पेपर में 120 प्लस नंबर भी लिए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो फिर 75 लेना भी बड़ा मुश्किल है ना। पेपर यूपीएससी ने डिफिकल्ट किया है तो हम क्या दिक्कत है उसमें, तैयारी भी तो अच्छी कर सकते हैं। तैयारी अच्छी है तो फिर कितनी भी कट ऑफ जाए, कितना डिफिकल्टी हो, कुछ भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम लोगों को ये देखना है कि क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बार बार मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप ना सब्जेक्ट निकाल लीजिए। कौन से सब्जेक्ट में यूपीएससी ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है ना, इसके साथ ज्योग्राफी को जोड़ लीजिए। आपकी पहली प्रायोरिटी पता क्या होनी चाहिए कि इसमें से जितने भी सवाल आए, इवन हिस्ट्री को थोड़ा सा छोड़ दीजिए आप, मतलब इसमें का जो एक्यूरेसी कम हो सकती है, अदरवाइज बाकियों में आप 90% प्लस एक्यूरेसी रखें। सबसे पहली चीज़ तो ये। तो अगर आपके पास पहली प्रायोरिटी क्लियर है कि आपको क्या करना है, जो भी अब समय बचा है मुझे देखना है क्या मेरा पॉलिटी में से एकदम तैयारी अच्छे से हो चुकी है, क्या हिस्ट्री मेरा बेटर हो चुका है, क्या इकोनॉमी में मुझे दिक्कत तो नहीं है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इससे रिलेटेड मैंने चीज़ें अच्छे से देख ली हैं, क्या ज्योग्राफी में मैपिंग वाला मेरा सेगमेंट अच्छे से हो गया है, क्या करंट अफेयर में जो प्लेसेस न्यूज़ में रहे क्या मैंने वो कर लिए हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। जब ये सब्जेक्ट आपके अच्छे से हो जाएं तो कहीं ना कहीं पे आप सोच लो आप 50-60 नंबर तक तो पहुंच, मतलब 50-60 क्वेश्चन तक तो आप पहुंच चुके हो इन 4 सब्जेक्ट में। अच्छा खासा जो है क्वेश्चन पेपर जो है इन लोगों से, इससे इवन आप इकोनॉमी और ज्योग्राफी देखो ना, 35 क्वेश्चन पूछ डाला है पिछले साल। तो ये चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका प्री नहीं रुकेगा। दूसरी चीज़ ये है, इसके बाद की जो चीज़ें बचे हैं, जैसे आईआर बचा है, आईआर में लगभग 7 क्वेश्चन 2022-23 के प्री में पूछा है। यहाँ पे आपका फ्री का गेम है, देख डालो कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट हैं, है ना, कौन कौन से इंडेक्सेस जारी किए गए हैं, कौन कौन से न्यूज हैं जो इजराइल और ईरान को लेकर चर्चा में रहे हैं, ये सारी चीज़ें है ना। फिर उसके बाद में साइंस टेक में है तो लगभग आप देखेंगे 20 से 25 टेक्नोलॉजीज हैं जिसको लेकर बार बार सवाल पूछ रहा है। उन टेक्नोलॉजीज के खुद से नोट्स बना लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर कोचिंग के नोट्स अवेलेबल हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं है तो टेक्नोलॉजीज को गूगल करके अपने नोट्स बना के अच्छे से प्रिपेयर करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके अलावा सबसे ज़्यादा अभी आपका वर्क होना चाहिए कि आप कोशिश करो पीवाईक्यू भी साथ में देखते रहो, है ना, ताकि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी ये भी आपको एक आइडिया रहना चाहिए, है ना। इन्वायरमेंट को लेकर एक चीज़ कहना चाहूँगा, इन्वायरमेंट को लेकर यूपीएससी के जो पुराने जो भारत के एक्ट हैं, है ना, उन एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन्वायरमेंट की मैपिंग बहुत ज़रूरी है और मैपिंग जो है ना इंक्लूसिव मैपिंग होनी चाहिए। हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ, सिर्फ नेशनल पार्क नहीं पढ़ने, सिर्फ वर्ल्ड वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं पढ़ने, इनके अंदर क्या है, कौन सी रिवर निकल रही है, कौन सी नदी बेसिन में यह पार्क इस्टेब्लिश है, ये सारी चीज़ें, कौन सा वन्य जीव है वो इस पार्क में पाया जाता है ना, ज्योग्राफिकल कंडीशन वहाँ की क्या है, फूलों की घाटी को लेकर जो सवाल पूछा गया था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिक्स्ड मैपिंग में से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना है। ठीक है, उसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को प्रीलिम्स में ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखो जो टेक्निक्स को लेकर चीज़ें हैं ना, कि लोग कहते हैं कि सर टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। देखो आप सवाल को देखो सबसे पहले, अगर तो सवाल टेक्निक वाला है, अगर सवाल की डिमांड नॉलेज है ना, अगर सवाल आपसे ज्ञान की अपेक्षा रख रहा है तो फिर वहाँ पे टेक्निक लगाने से बचिए। बट अगर लग रहा है कि सब हाथ साम दाम दंड भेद यूज़ करने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा है ना, तब टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो आप। देखो एक चीज़ और मैं आपको यहीं पे बता दूं, सवालों को छोड़ना भी अपने आप में एक आर्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। सवाल करना, बहुत सारे बच्चों को लास्ट ईयर बचाया, इस बार मार्कशीट आई है 97 अटेम्प्ट करके आए हैं और उसमें भी 32 नंबर बन रहे हैं, है ना। तो कोई मतलब नहीं है, इससे भी कम लोगों के नंबर हैं। तो आपको एक चीज़ समझना है, लिमिटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना। अभी जिस हिसाब से पेपर पूछ रहे हैं ना, तो 80 से 85 किसी हाल से इससे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, है ना। कोशिश करो 85 की रेंज में ही आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हों। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। दूसरी चीज़ ये है, जैसे मान लो एक तो अटेम्प्ट कम करने हैं और 15 क्वेश्चन आपको ऐसे छोड़ देने हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं,
है ना। 15 से 18 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम अटेम्प्ट करना है, मतलब 80 से कम भी नहीं करना है, 80 से 85 की रेंज में तो रखना है, वरना आप कंपटीशन से ही बाहर हो जाओगे, बट इससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका सी सेट, मत भूलिए इसको। बहुत सारी मार्कशीट मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से जिसमें लोगों का 4 नंबर से 6 नंबर से सी सेट रुक गया है, बट जीएस में अच्छे खासे नंबर है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। सी सेट को अभी थोड़ा अच्छा खासा टाइम देना, अगर 2 से 3 घंटे डेली भी दे रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो आपके जीएस की तैयारी का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ कुछ चीज़ें लास्ट में ये भी बता देता हूँ। देखो, हेल्थ अगर अच्छी रहेगी ना तो पेपर भी अच्छा रहेगा, है ना। स्ट्रेस से दूर रहना है। कोई कुछ भी कहे पेपर में ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। यूपीएससी एक बहुत नॉर्मल एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, आपकी तैयारी बेहतर है, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में। आपको किसी की बातों को, नेगेटिव बातों को नहीं सुनना है। कोई कुछ भी कहता रहे, है ना, कि ये करो वो करो, बहुत सारे लोगों की बात भी नहीं सुननी है। मैं आपको सिंपल बात कह रहा हूँ, देखो हम आपको जो भी चीज़ें बोलते हैं 10 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे बोलते हैं, बट बाकी कौन किस बेस पे बोल रहा है ये मुझे नहीं पता है। मैं आपको सिंपल इतनी बात कह रहा हूँ, ऑथेंटिक जो सोर्स हैं यूपीएससी के, जैसे एनसीईआरटी हो गया, जो भी चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। नोट्स और इधर उधर का मटेरियल वो सब सेकेंडरी को उसको यूज़ करना है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखो। अभी के लिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू करो, है ना। घर पे बात करो, पॉजिटिव बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, ताकि एक पॉजिटिव जोन आपके पास रहे, है ना। स्ट्रेस लोगे एग्जाम में तो फिर वही, और प्रॉपर नींद भी लेनी है भाई, इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई लोग अभी नींद कम करने लगेंगे, पागलों की तरह पढ़ने लगेंगे, ऐसा कुछ करने से कुछ नहीं होगा। अगर पिछले 2 साल में या 1.5 साल में तैयारी नहीं की है तो अभी कुछ भी नहीं होगा। तो अभी थोड़ा सा माइंड को फ्री रखो, क्योंकि पेपर अब जो है उस तरीके से नहीं है। माइंड अगर फ्री है, रिलैक्स्ड है, तो ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना है, बट माइंड पर अगर बर्डन है तो उतने ही ज़्यादा सवाल आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि अभी हम लोग मिलते रहेंगे, जब आपका पेपर होने वाला होगा तब लास्ट में पेपर को लेकर, एग्जामिनेशन हॉल को लेकर एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट में से क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। होपफुली वो वीडियो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।